हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अपने चैनल पर मैथ की वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। आज से मेरे चैनल पर आपको मैथ की वीडियो फिर से मिलेगी। तो आज मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बातों पर चर्चा करूँगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं बेसिक बातों पर चर्चा करता हूँ कि आखिर मैथ में क्या कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए। और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ नहीं आती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनका बेसिक पुअर है। यदि आपका बेसिक पुअर है तो आपको मैथ समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आप सवाल को गलत कर देंगे। तो सवाल गलत ना हो उससे पहले आप बेसिक बातों को इतनी गहराइयों से समझ लें कि जब भी आप सवाल बनाने बैठें तो सवाल इतने अच्छे से बने कि आपको इतनी खुशी हो जाए कि दूसरा सवाल आप खुद बनाने की इच्छा अंदर से जागृत हो जाए कि लाइए हम एक सवाल और लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक बातें अच्छे से आनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बातें पूरी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आपको बस क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है और जो भी मैं बातें बताऊँ उनको आपको नोट करना है। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी पूरी तैयारी रहेगी कि आपका जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, और उसी तैयारी के साथ हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम मैथ में ये जान लें, देखिए जो भी चीज़ें हम सिखाएंगे वो छोटी चीज़ होंगी, लेकिन आप जानते हो कि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े बड़े सवाल को हल करती हैं। तो छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं, नेचुरल नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो प्रकृति ने हमें दी है, यानी संसार ने हमें दी है, गॉड गिफ्टेड जिन्हें कहा जाता है। मतलब वो संख्याएं क्या होती है, वो होती है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत 1 से होती है और उनकी समाप्ति होती है अनंत पर जाकर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। और दूसरी बात आती है पूर्ण संख्याओं की। ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। देखिए इन सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपको अगर अच्छे से समझना है सवाल को, अगर आपको अच्छे से लगाना है तो आप इन बातों को ध्यान से समझें, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है। मतलब पूर्ण संख्याओं की शुरुआत जहाँ से होती है वो 0 से होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर एक बात हम आपको बताएं कि जो यहाँ पे शून्य आया है वो शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है, और एक महान साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये पूर्ण संख्याएं, इनकी शुरुआत 0 से होती है। उसके बाद हम जान लें सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 2 से होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे और भी संख्याएं हैं। इनके बीच का जो अंतर होगा वो 1 1 का होगा। इस बात को ध्यान रखना। 2 के पहले 1 छूटा, 2 के बाद 3 छूटा, मतलब 1 1 का अंतर होता है। तो यहाँ पर सम संख्याएं पता चल गई। फिर हम जान लेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं, 8 नंबर। ध्यान से समझते चलिएगा आप। विषम संख्याएं 1, इनके बाद पहले जो छूटा है, इनके बाद जो छूटा है वो लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसी संख्याएं क्या बन जाएंगी, विषम संख्याएं बन जाएंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य का मतलब समझ लीजिए काटने से है। ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से कट जाती हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हुआ 4, इनकी शुरुआत 4 से होगी, ध्यान रखना। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे ही अनंत तक जाएंगी। अब देखिए भाज्य का मतलब काटना, कहने का मतलब मेरा क्या था
कि ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से कट जाएं। जैसे देखो 4 है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 6 है, 2 तिहाई 6, 2 से कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, दोनों से कट रहा है, 9, 3 त्रिका 9, 3 से कट रहा है, ऐसे 10, 2 पंची 10, 5 दूनी 10, 12, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, बहुत संख्या है, इनको काटे। मतलब जो आ रहा है वो भी थप्पड़ लगा रहा है, मतलब जो आए वो थप्पड़ लगाए, मतलब जो आता है वो काट के चला जाता है। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं बन जाती हैं। और अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में जान लेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से नहीं कटती हैं। मतलब कुछ ऐसी जिद्दी प्रकृति की संख्याएं होती हैं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित होती ही नहीं है। जैसे कि आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसी भी संख्याएं हैं। ये संख्याएं दूसरी संख्याओं से कट ही नहीं सकती, ये खुद की संख्याओं से कटेंगी। 2 के पहाड़े में 2 आएगा, 3 के पहाड़े में 3 आएगा, 5 के पहाड़े में 5 आएगा, यानी खुद के पहाड़े में संख्याएं आती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े में आती है, यानी उनको दूसरी संख्या नहीं काट सकती है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका एक कथन है, कहती हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मतलब ये सर कटा लेंगी लेकिन सर नहीं झुकाएंगी कि जो आए वो काट के चला जाए, ऐसी ये नहीं है, ये बहुत ही जिद्दी प्रकृति की संख्याएं होती हैं। तो आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में आना। उसके बाद हम जानेंगे चर संख्याएं, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत से सवालों में, अभी आपको समझ में आ जाएगा चर संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जो आप ABCD पढ़ते हो जेड तक, A से Z तक जो भी लेटर्स होते हैं वे गणित की भाषा शैली में चर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में उनको हम लेटर्स बोलते हैं, वैसे ही उनको हम गणित की भाषा शैली में यदि पढ़ें तो उनको हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। जैसे ABCD ये कहाँ तक जाएंगी? Z तक। यहाँ अनंत मत कर देना भैया, नहीं गलत हो जाएगा, सब ध्यान रखना। गिनतियाँ अनंत तक हो सकती हैं, अक्षर नहीं। आपने देखा होगा कि ABCD में 26, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। आपने कभी सोचा कि 27वां अक्षर क्यों नहीं हुआ या 25 क्यों नहीं हुए? क्योंकि इतने भी आविष्कार होते हैं, आप देख रहे हो डेवलप कर रहा है कंट्री, हर कंट्री डेवलप कर रही है। तो यहाँ भी जो ABCD में 26 अक्षर होते हैं वो 27 क्यों नहीं हुए? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 27 अक्षर हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं जो पूरी इंग्लिश बनी हुई है वो पूरे 26 अक्षरों पर ही डिपेंड करती है। यदि 26 अक्षरों में एक अक्षर बढ़ा दिया, एक अक्षर घटा दिया जाए तो पूरी इंग्लिश धराशायी हो जाएगी। इसीलिए इन अक्षरों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, ये 26 के 26 ही रहेंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अचर संख्याएं क्या होती हैं, इस बात को भी ध्यान से समझिए। अचर संख्याएं होती हैं जो आप गिनतियां पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 जितनी भी गिनतियां हैं वो गणित की भाषा शैली में भैया अचर के नाम से जानी जाती हैं। इन बात को आपको ध्यान देना है। ये हमारी सभी क्या कहलाएंगी? अचर संख्याएं कहलाएंगी। गिनतियां आ गई, अनंत लगा दो, इसको इंग्लिश में इन्फिनाइट कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं अनंत, यानी अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बातें जो हमने आपको समझा दी हैं वो सभी चीज़ें आपको कॉपी में नोट कर लेनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, एकदम गहराइयों से उठाएंगे और आप देखिएगा एक एक अक्षर आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप मन लगा के पढ़िए। आपकी पूरा मन पढ़ाई में होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं। आप इन बातों को कॉपी में नोट कीजिए और आप इनको समझिए। रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि हाँ ऐसे ऐसे तरीक़ों से ऐसी संख्याएं होती हैं। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज की बेसिक क्लास में मैंने आपको ये पॉइंट समझाए। अभी मैं आपको एक बेसिक क्लास और लूँगा जिसमें हम आपको चर और अचर में संबंध क्या होता है, कौन सी समीकरण जुड़ते हैं, कौन से नहीं जुड़ते। देखिए ये सब चीज़ें अच्छे से अगर आपको नहीं आएंगी तो आप सवाल गलत कर दोगे, निश्चिंत गलत कर दोगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको पहले तो भिन्नों का जोड़ सिखाऊंगा, जोड़ गुणा भाग कैसे होता है, क्योंकि वहीं से पूरे सवाल बनेंगे आगे। और चर और अचर का जो कॉन्सेप्ट है कि चर और अचर से संबंध क्या है, कैसे चर जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं, कब नहीं जुड़ते हैं,
कब घातें जुड़ती हैं, कब घातें नहीं जुड़ती हैं, इन सभी बातों को बहुत सूक्ष्मता से हम आपको समझाएंगे। बस आप मेरी वीडियो को मन से समझें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ये मेरा वादा रहा। आप बस इसको नोट कीजिए और समझिए, और आपके लिए मैथ की क्लास बहुत अच्छे से लेकर आएंगे। बस आप चैनल पर बने रहें और समझते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को पास भेजें जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो समझना चाहते हैं, उनके पास भेजें और उनसे कहें कि आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, निश्चिंत आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए फिर आपको एक नए वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।